सदाबहार नामक एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के तने में एक बड़ा सा खोल था, जिसके अंदर पियुआ नाम का एक तीतर रहता था। पियुआ रोज सुबह भोजन की तलाश में आसपास के खेतों में जाया करता और शाम होते ही अपने खोल में वापस आ जाया करता था। एक दिन पियुआ अपने साथियों के साथ खाने की तलाश करता हुआ काफी दूर निकल गया। वहां उसे एक खेत दिखा जहां उसे अनेक प्रकार की फसलें दिखी। उसने व उसके दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि अब वह कुछ दिन उसी खेत में रहेंगे और रोज नई नई फसलों का स्वाद चखेंगे। उधर सदाबहार जंगल में बन्नी नाम का एक खरगोश अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पेड़ के खाली खोल पर पड़ी। इस बात से अनजान कि वह खोल पियुआ तीतर का है, बन्नी उस खोल में घुस गया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन पश्चात पियुआ और उसके दोस्त सदाबहार जंगल को लौटे। जब पियुआ अपने खोल पर गया तो उसने पाया कि वहां एक खरगोश ने उसके खोल पर कब्जा कर लिए है। उसने खरगोश से कहा कि यह खोल उसका है और वह उसे तुरंत खाली कर दे। पियुआ की बात सुनकर बन्नी ने उत्तर दिया कि वह जब यहां आया तो ये खोल खाली था, अतः वह अब इसे नहीं छोड़ेगा। वह आगे बोला कि तालाब, कुएं और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें रहने लग जाता है वह घर उसका ही हो जाता है। घरों का मालिकाना हक केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। अतः इस खोल में अब वो जब तक चाहेगा तब तक रहेगा। पियुआ और बन्नी काफी देर तक बहस करते रहे। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ने लगा। काफी देर तक दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, तो पियुआ ने सुझाव दिया कि बेहतर यही होगा कि हम किसी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने को कहें। बन्नी को भी सुझाव पसंद आया। आखिरकार दोनों ने निर्णय किया कि वो अपने झगड़े को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पंच का सहारा लेंगे। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को पास ही खड़ी एक जंगली बिल्ली ने सुन लिया। झगड़ा सुलझाने की बात सुनकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है। यही सोचकर बिल्ली हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख कर पास ही बह रही नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। तीसरे पंच की तलाश में घूम रहे पियुआ और बन्नी ने उसके धर्मोपदेश को सुना। पियुआ ने बन्नी से कहा, यह उपदेश सुनो, लगता है यहाँ कोई तपस्वी बैठा है, क्यों ना इसी को पंच बनाकर अपनी परेशानी का हल पूछ ले। बन्नी ने पियुआ की बात पर सहमति भरी। जब वो धर्मोपदेश के उच्चारण की आती आवाज के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली मुनि बनकर बैठी थी। बिल्ली को देख पियुआ डर गया। वो दूर से बोला, मुनिव, क्या आप हमारे झगड़े का निपटारा कर देंगे? बदले में जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे आप अपना भोजन बना लीजिएगा। ये सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, परंतु तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है। बिल्ली की यह बात सुनकर पियुआ और बन्नी ने अपना अपना पक्ष बिल्ली के आगे रखा। जब दोनों ने अपनी बात कह दी तो बिल्ली बोली, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब वृद्ध हो गई हूं, इसलिए इतनी दूर से मुझे तुम दोनों की बात पूरी तरह से समझ नहीं आई, और बिना दोनों पक्षों की बातों को ठीक से सुने मैं कोई निर्णय भला कैसे दे सकती हूं। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों उसको अपना हितैषी मान उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके करीब चले गए। बिल्ली को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही दोनों बिल्ली के पास आए, उसने झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया और मार डाला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो लोगों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाने के लिए दुनिया हमेशा तैयार रहती है।